सभी को मेरा जोहार एंड प्रणाम। सभी को स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग बीच लेके एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। बता दें कि इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम करवा चुके हैं, 1 से लेकर के 7 तक। जो नहीं देखे होंगे जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर देख लें, क्योंकि सारा प्रैक्टिस सेट मेरा एनसीईआरटी बेस्ड है। 1 to 5 है, 6 to 8 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। और साथ ही बता दें कि मेरा चैनल में चैप्टर वाइज भी थ्योरी भी क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। प्रॉफिट लॉस का मेरा 3 क्लास हो चुका है, इसलिए उसको भी जाके देखिए। साथ ही 2016 में जो जेटेट का एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ का भी सोल्यूशन एक क्लास आपको ले आए हैं, उसको भी जा प्रैक्टिस करके देखिए कि 2016 का लेवल क्या था मैथ का, और हम जो इस टाइम आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका लेवल क्या है। एकदम हम लेवल मेंटेनेंस करके चल रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए चैप्टर वाइज, प्लस हम एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग को करवा रहे हैं। इसीलिए आप लोग मेरा दोनों सीरीज में जरूर जुड़ें, बिल्कुल फ्री है। आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग जुड़ना ना भूलें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आपको पता है एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट ही आपको है जो सफलता दिलाएगी, इसीलिए प्रैक्टिस सेट से कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। प्रैक्टिस सेट हमेशा रेगुलर लगाइए, बिल्कुल फ्री है। आधा घंटा टाइम दीजिए, क्या है, बस पेन पेपर लेके बैठिए, तुरंत प्रैक्टिस सेट खोल के तुरंत स्पीड में सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, इसीलिए ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। साथ ही बता दें जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के बारे में सत्य है। हमको पूछा कौन सा सत्य है त्रिभुज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। नहीं, इस चतुर्भुज का तीनों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का पूछेगा तीनों कोनों का सम क्या होता है, तो इसका सम होता है कितना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज का पूछेगा कितना, तीनों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए आप लोग। अब देखिए, विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोनों का मान बराबर होता नहीं। विषम बाहु पहले किसको कहते हैं समझिए। विषम बाहु मतलब तीनों जो भुजा है समान नहीं होगा, ठीक है। विषम बाहु है मतलब तीनों भुजा नहीं है, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस अलग अलग होगा। अगर 5 5 4 है तो 3 है, मान कर 2 है, तीनों का डिस्टेंस अलग होगा, उसी को कहते हैं विषम बाहु। समबाहु पूछता है तो समबाहु का तीनों भुजा बराबर, ठीक है। और तीनों भुजा बराबर तो तीनों का सामने वाले एंगल भी बराबर होता है, मतलब 60 डिग्री होता है, ठीक है, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु जिसका तीनों भुजा अलग अलग, समझ गए। तो बोला विषम बाहु को सभी कोण बराबर नहीं, सभी कोण विषम बाहु को बराबर नहीं है। समबाहु का सभी कोण बराबर होता है, मतलब जो लिखा गया वह असत्य है, ठीक है। ये भी क्या हुआ मेरे पास, ये भी असत्य है, मैं तो समझ गया। तीसरा देखते हैं ऑप्शन क्या है, समकोण त्रिभुज के दो कोणों का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। नहीं, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज मतलब दो समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल मेरे पास क्या है 90 डिग्री। हम बोले हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक कोण तो मेरा फिक्स है 90 डिग्री, तो दोनों कोण कितना बचेगा, 180 में 90 डिग्री तो एक एंगल हो गया, मतलब दोनों कोणों का योग हमें हमेशा 90 होगा, 90 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। 90 से अधिक नहीं होगा, 90 से कम होगा, क्योंकि वो पता है तीनों कोण का योग 180 होना ही पड़ेगा। 180 में एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि बोला है समकोण त्रिभुज है, इसीलिए एक एंगल 90 डिग्री मान लेंगे। दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो लेकिन बोला नहीं 90 डिग्री से अधिक होगा, नहीं, ये भी बोला है। सो क्या है मेरे पास असत्य कथन, ये भी सत्य नहीं बोला गया, ठीक है। डी ऑप्शन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ से भी बताया यार, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज का तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। विषम बाहु वैसी त्रिभुज का कहते हैं जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो। समबाहु वैसी त्रिभुज का कहते हैं जिसके तीनों भुजा बराबर हो। समकोण त्रिभुज वैसी कहते हैं जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ तक आप लोगों को कंफ्यूजन, पूरा डिटेल इतना आप लोग को रिवीजन करा देंगे, सारा कुछ छोटा छोटा टॉपिक आपको रिवीजन कराते चलेंगे,
क्वेश्चन के साथ ही सारा कुछ रिवीजन करा देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी मेरे पास क्या है, कथन सत्य है। अब मेरा पूछा है कौन सा कथन सत्य, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सो टू नंबर देखिए क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उसका उसका एलसीएम है 54, ठीक है, 54 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब ये दोनों जो संख्या है रेशियो में संख्या, लेकिन बोला दोनों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्मार्ट अप्रोच अगर लगाइएगा तो कोई जरूरी सॉल्यूशन करने की नहीं जरूरत है। ठीक है, हम सब मेथड से बताएंगे। बोला दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या का योग कितना है, 5 होगा। जो भी संख्या होगा 5x होगा, रेशियो में इसलिए 5x मानते हैं। मतलब कंफर्म है जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल मेरे पास ये भी है, 5 का ये भी है, 5 का ये भी है, 5 का ये भी है। अब तो इसमें को ये अप्रोच खत्म हो गया। लेकिन 5 का ऑप्शन अगर नहीं रहेगा, एक ही रहता ऑप्शन में, सीधा मार देता हूँ, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी है मेरे पास, ये तो मेरे पास समझ गए, ये हो गया। अब देखिए आज इसको बहुत सारे मेथड से मान कर ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं इसको, अगर बनाने चाहिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से डायरेक्ट सुविधा पड़ेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में था। देखिए एक लाइन में बनेगा, 2 और 3 जो संख्या उसी का एलसीएम दिया हुआ 54, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6x होगा। 6x बराबर मेरे पास कितना दिया हुआ एलसीएम 54, 6 9 का मल्टीपल है, 6 9 54 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 9, तब बोल रहा हूँ संख्या को योग कितना है 5x मतलब x का वैल्यू मेरे पास 9 है, तो 9 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया है उसी का एलसीएम दिया है 54, तो दोनों संख्या की एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6x होगा, और x इसलिए माने क्योंकि रेशियो में इसलिए x ले लिए, तो 6x बराबर मेरे पास क्वेश्चन में दिया है 54। ठीक है, x बराबर 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो बोलो दोनों संख्याओं को योग, ये दोनों संख्या का योग निकालिए। अगर पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या तो 2x होता है, दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी संख्या 3x पूछता। अगर पहली संख्या से पूछता तो 9 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाता है। सेकंड संख्या खाली पूछता तो 9 कितना था 27 हो जाएगा। सेकंड संख्या पूछता बड़ी संख्या तो 27 होता है, छोटी संख्या पूछता 18 होता। पूछता दोनों संख्या का योग कितना होगा, 18 और 27 जोड़िएगा 45 होगा। यहाँ तक समझे? अब पूछ सकता दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों संख्या कितना है यहाँ 5x है, 5x दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा 6x, और 6x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछेगा तो घुमा के कितना ही क्वेश्चन पूछे, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा पता चल जाएगा। ये पूछा दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या का योग निकाले 5x पूछता पहली संख्या तो सिर्फ 2x निकालते, पूछता सेकंड संख्या बड़ी संख्या तो 3x निकालते हैं। ठीक है, पूछता दोनों संख्या का मल्टीपल, मतलब 6x होता है, 2 और 3 का अगर स्क्वायर करेंगे 6x स्क्वायर हो जाता है, सॉरी 6x स्क्वायर हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, 6 9 इंटू 9 मतलब यही हो जाता है इंटू 9, ये मेरे पास आंसर हो जाता है। मल्टीप्लाई पूछता फिर भी निकाल लिए, एड पूछा है क्वेश्चन में वो भी निकाल लिए, पहली संख्या पूछता वो भी निकाल लेते, सेकंड संख्या पूछता वो भी निकाल सकते थे, छोटी संख्या पूछते वो भी निकाल सकते थे, बड़ी संख्या पूछते तो वो भी निकाल सकते। अब इस सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। एलसीएम से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा इससे कितना घुमा के आप बन जाएगा, हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें बोला है त्रिभुज के कोनों का माप 2 3 5 है, तो छोटे कोनों का माप क्या है। त्रिभुज के 3 कोण है, ठीक है, और तीनों का माप मेरे पास दिया हुआ है। रेशियो में सिर्फ 2x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं, इसको 5x मान देते हैं। तो हम भी त्रिभुज में जस्ट बोले थे क्या, तीनों कोनों का सम हमेशा जो भी होगा हमेशा 180 होगा, 180 से कम होगा ज्यादा होगा, हमेशा जो भी होगा 180 होगा, तीनों कोनों का सम। यहाँ तो समझ गए। तो तीनों कोनों का माप पूछ रहा है, तीनों कोनों का माप कितना है 180। अब इसको जोड़िए तो 5 3 8 8 8 2 10, 10x बराबर कितना होगा 80, x बराबर कितना हो गया 18, मतलब x का 18 हो गया। तो क्या पूछा यहाँ
तो छोटे कौन, देखिए अब यहाँ पूछा छोटे कौन, छोटे मेरे पास 2x है, छोटा 2x नहीं है, छोटा 2x नहीं है, तो 2 गुने x का 18 आ गया, मेरा कितना आ गया 36 आ गया। यही मेरे पास ऑप्शन ए हो जाता। ठीक है, अब इसको इतना कैलकुलेशन की है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका कैलकुलेशन इतना नहीं भी करते ना हम, डायरेक्ट हमको आंसर आ जाता। ठीक, इतना करने को कोई झमेला नहीं था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन से बनाए थे, सेकंड क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन देखिए इसको ऑप्शन से बन सकता है। देखिए छोटा कौन बोला, छोटा कौन यहाँ का 3 5 2 में सबसे छोटा कितना है, 2 है, 2 है। इसका पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा था, जो भी ऑप्शन होगा 2 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा 2 का मल्टीपल होगा। ये है 2 का मल्टीपल, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, डायरेक्ट ये होता, डायरेक्ट हम बना सकते थे, इसका कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं था मेरे। ठीक है, उतना करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट ई डिवाइड हो रहा है ना। अगर ये परफेक्ट जोड़ने के बाद पॉइंट में होता तब हमको टेंशन होता कि पॉइंट में होता तब तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये भी हो सकता था इधर, लेकिन पॉइंट में नहीं ना आ रहा है मेरा। 5 3 8 और 2 10, 10 आ रहा है, मतलब 180 डायरेक्ट कट रहा है मेरे पास। तो डेसिमल में हमको हो सकता नहीं, मतलब 2 से परफेक्ट कटने वाला हमको देगा ऑप्शन, जब भी देगा। ऑप्शन नंबर ये हो गया। यहाँ तो समझ गए, या तो फिर जिसको डायरेक्ट नहीं मेथड समझ में आ रहा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनाइए, ये भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये भी बना सकते हैं आप लोग। आप तो इतना लॉन्ग लिखे हैं, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2x 3x प्लस 5 कहाँ डायरेक्ट कीजिएगा, इसको इतना डरो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जोड़िएगा 5 3 8 2 10, मतलब 10x इक्वल टू हो गया 180, x इक्वल टू हो गया 18, तो छोटा पूछ रहा है तो 2 गुने 18 बराबर 36, डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, उतना जरूरत नहीं था सॉल्व करने का। समझिए यहाँ तक आप लोग। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर। अब देखिए बोला साइन 150 डिग्री और साइन 330 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए साइन, साइन क्या है मेरे पास, साइन 150 डिग्री प्लस साइन है 330 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो साइन, इसको लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे 90 प्लस 60 लिखेंगे तो जोड़ होगा, 90 प्लस 60 150 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे 270 प्लस 60, 270 में 60 जोड़ेंगे 330 हो गया, 90 में 60 जोड़ेंगे 150 हो गया। मतलब इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं हुआ इसमें, इसमें नहीं अंतर है। अब देखो हम आप लोगों को क्वाड्रेंट्स बताए थे, देखिए थे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोले थे, ये थर्ड हो बोले थे, ये फोर्थ हो बोले थे। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, नहीं 180 डिग्री हो गया और 270 डिग्री हो गया। ये π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2, ये हो गया कितना, ये 180 हो गया, तो ये यहाँ भी 3π हो जाएगा, 2π हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो इसमें मतलब ऑल, इसमें क्या बोले थे, ऑल स्कूल, सभी लोग पहले स्कूल जाएगा टू कॉलेज जाएगा, मतलब ऑल पॉजिटिव इसमें बोले थे, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव बोले थे, इसमें टेन कॉस पॉजिटिव बोले थे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव बोले थे। ठीक है, कौन क्वाड्रेंट्स में लाई करें, देखिए 90 से ज़्यादा है, 90 यहाँ है, 90 से ज़्यादा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉस, साइन और कॉस से पॉजिटिव, साइन तो ऑलरेडी है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, कितना इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि 90 में हमेशा बोले थे फंक्शन चेंज, 90 में फंक्शन चेंज होगा, सॉरी 90 में चेंज होगा, 90 में बोले थे 90 का मल्टीपल जो भी रहेगा, 90 का ऑड मल्टीपल क्या बोले थे, ऑड मल्टीपल में हमेशा चेंज होगा फंक्शन। देखिए हम क्लास लिए हैं, जाकर उसको देखिए, 90 में 90 का ऑड मल्टीपल हमेशा चेंज होगा, तो 90 यहाँ साइन 90 है, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ लिख सकते हैं साइन, यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 3 9 3 27 प्लस 60 डिग्री। क्यों वर्ड में हमेशा चेंज होगा, 1 यहाँ है तो 1 भी वर्ड है, 3 भी वर्ड है, मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन है तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आप देखिए साइन ये कितना क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट से भी ज़्यादा है, 1 2 3 से भी ज़्यादा, मतलब फोर्थ में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा तो क्या होगा, साइन और कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ बोले ना कॉस और सेक पॉजिटिव होता है इसमें फोर्थ में, तो यहाँ साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन यहाँ वर्ड में है मतलब चेंज हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री पॉजिटिव, कॉस 60 डिग्री नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
समझ गए आप लोग? पूरा डिटेल आपको खोल के पूरा मैथ पूरा टोटल डिटेल पूरा बेसिक बता देंगे, ठीक है? क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा जो हम बताएंगे। अंत तक मेरा क्लास देखिए, टोटल मेरा क्लास खाली रिवीजन करते रहिए, देखिए एक क्वेश्चन आपको ये नहीं छूटेगा, ठीक है? यहाँ तक समझ गए आप लोग? जीरो कैसे हो, जीरो हो गया आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्या है जो बोला है, ये किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में, ये जो है किसी काम को 1/3 भाग कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तो टोटल एक काम कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। ये क्या हो गया? अब बी दिया है, बी 20 दिन में अकेले काम पूरा कर सकता है। बी जो है 20 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में। तो बोला दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर कितना दिन लगेगा? 30 और 20 है, मतलब क्या बताया थी इसको? ए इंटू बी बाय ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी दोनों मिल के काम करेगा तो ये होता है। तो ए प्लस ए इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 30 इंटू 20 बाय 50, 10 6 5 30 मतलब 12, मतलब हो जाएगा इसका 12 दिन हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 12 दिन हो गया आंसर, ठीक है? अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है इसमें। बोला 3/5 के पावर एक्स, 3/5 का पावर x इक्वल टू 81/625। हमको निकालना है x के पावर x, हमको निकालना है। इसको देखिए तो 3/5 के पावर x, इसको लिख सकते हैं 3/5 के पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब कितना? 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 करेंगे तब 81 आएगा, और 5 के पावर 4 करेंगे तो 85 आएगा। क्यों? देखिए 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25, 25 गुने 25 बराबर 625। बताइए 3/4 के पावर 4 होगा। अब जब बताए थे, अगर दोनों को बेस अगर सेम रहेगा, 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी, दोनों में बराबर है, तो ई भी बराबर हो जाएगा, ठीक है? एक्स इक्वल टू वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर नीचे बराबर है तो ऊपर वाला भी पावर भी बराबर हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा। एक्स बराबर 4 हो गया तो हमको निकालना है क्या? एक्स के पावर एक्स निकालना है, एक्स के पावर एक्स मतलब एक्स के पावर 4 है, मतलब 4 के पावर 4 बराबर कितना? 4 4 चक 16, 16 4 के पावर 4 हो गया। तो कितना हो जाए देखिए तो 4 ये होगा, 4 के पावर कितना है? 4 चक 16, 16 गुने 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है दिखाइए तो? 256 होता है, 256 होगा आंसर। किसी नहीं 256 हो जाएगा आंसर, ठीक है? 256 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत सो बताइए, ठीक है? यहाँ स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है? क्वेश्चन में टाइपिंग में इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर करें 4 चक 16 आंसर हो जाता, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक है? अगर स्क्वायर में एक्स के पावर एक्स रहेगा तो 4 का पावर 4 कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई होगा 256 वही मेरा पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में से बोलिए, ठीक है? नंबर सिस्टम का ही है, क्या हमें बताए हैं आपको? जाकर देखिए फॉर्मूला बताए हैं आपको, नहीं सो क्लास में इसलिए बोलते हैं, मैं क्लास देखिए, सब क्लास मेरा एक दूसरे क्लास से रिलेटेड रहेगा, उसमें फॉर्मूला बताए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टफ क्वेश्चन इससे ले लेंगे, थोड़ा इससे और थोड़ा ले लेंगे। सारा चैप्टर मेरा उसी तरह था, चैप्टर में पढ़ाएंगे, उसका पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करते चल जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ गए आप लोग? चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो 7। क्या बोल रहा है? पर 150, 150 जो है 200 का कितना परसेंट, कितना मतलब एक्स मान सकते हैं, एक्स परसेंट है, कितना को एक्स ले लेंगे, ठीक है? ये बराबर है, बोला कितना परसेंट, ठीक है? तो यहाँ से करते तो 5 0 से 0, 5 चौक 20, 5 तिया 15, कितना हो जाए? 3/4 इक्वल टू का एक्स परसेंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत से बोलिए थे? 3/4 मान के तो यहाँ रहने देते, कितना? 25 चौक 100, 25 तिया 75,
x बराबर 75% हो जाएगा आंसर। यहाँ सीधा का जहाँ का रहेगा वहाँ मल्टीप्लाई करना, और ये है तो 0 बराबर, तो इसको लिखिए 150 बराबर 200 गुने x, का गुना कर दिए कितना परसेंट, मान के चलते x% हुआ होगा 2200, 2 से काटेंगे तो 75 बराबर x आंसर हो जाएगा, 75 बराबर x, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, 5/3 से गुना करने को का स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? मतलब किसी संख्या बोला था, कोई संख्या था, कितना संख्या हमको पता नहीं, बोला था उस संख्या में पहले आप 5/3 मल्टीप्लाई कीजिए, 5/3 मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन जाके वो गलती से कर दिया, 5 में क्या x में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोला कितना कम बेशी त्रुटि हुआ सो हमको निकालना है। ठीक है, तो हम मान के चले x वैसी संख्या जो नीचे से हर से डिवाइड हो, 3 और 5 से डिवाइड कर लो, कितना मान के चले संख्या 15 था, 15 में पहले बोला था कि 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो 25 होता, बाद में बोला नहीं, संख्या जो है 3/5 से गुना कर दिया, वो आदमी था पहले उसको गुना करने के लिए बोला था जाइए 5/3 से गुना करके आइए, लेकिन गलती से क्या किया, 5/3 की जगह सुनने में मिस्टेक हो गया, कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई। यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया कितना, मतलब 9 आया, जब सही मल्टीप्लाई करता था आता 25, लेकिन गलत मल्टीप्लाई किया जिसके कारण 9 आ गया, मतलब कितना कर कम आ गया, 16 कम आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 25 चौक 100, 16 चौक 64, ये मेरे पास आंसर हो जाता 64%, सी नंबर। जो क्वेश्चन में बोला है बस जस्ट जिससे बोला गया बस उसी को सॉल्व करते चलिए, एक एक लाइन पढ़िए उसको सेट कीजिए, देखिएगा कहीं नहीं आप लोग को में गलती होगा। ठीक है, चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या बोला, बोला एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 38 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई दिया 22 सेंटीमीटर, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए घनाभ के एल बी एच का योग दिया हुआ है, एल गुने बी गुने एच का योग दिया हुआ 38 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं हम, घनाभ किसको कहते हैं, जैसे देखिए हम अगर चले घनाभ बनाते हैं, देखिए सही बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं घनाभ बनाते हैं, यार देखिए बनाते सारे, देखिए अपने घनाभ बनाते हैं। ठीक है, इससे इसका इससे घनाभ बनाते हैं। ठीक है, घनाभ को बोला विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं सो देखिए, देखिए विकर्ण, विकर्ण में यहाँ से करेंगे, यहाँ से करते जाएंगे विकर्ण, यहाँ मिलाएंगे कोना कोनी, इस कोना ऊपर से लेकर के नीचे तक टोटल कोना मिलाएंगे, इसको कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई मेरे पास दिया हुआ कितना 22 सेंटीमीटर, तो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है पता है, विकर्ण होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 22, यही मेरे पास विकर्ण का फॉर्मूला आता है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू इधर चल जाएगा, तो 22 का स्क्वायर हो जाता, 22 का स्क्वायर कितना हो जाता 484 हो जाता, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया 484। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आप देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आप बाद में बोल रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, हमको बनाइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता है 2 गुने एल बी बी एच एच एल, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब 2 एल बी बी एच एच एल कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए अब हमको बताइए
आपका एक हम फॉर्मूला बताए थे, हमको ये बताइए तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एच एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2LB BH HL, मतलब यही होता फॉर्मूला। और यही इसी का हमको वैल्यू निकालना पड़ता है। देखिए 2LB BH HL यही होता है, ठीक है। घना आपको हमको ये इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू के लिए इसका वैल्यू तो मेरे पास दिया हुआ है, एल प्लस बी प्लस तीनों का योग दिया हुआ कि मेरे पास कितना दिया ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का एल बी और एच का योग दिया मेरे पास 38। तो लिख सकते हैं 38 का स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या है, इसका वैल्यू कितना निकला 4484 इक्वल टू 2 गुने इसको हम x मानते हैं 2 गुने x, और हमको x का वैल्यू निकालना है। तब 38 का स्क्वायर कितना होगा हमको बताइए तो, 38 का स्क्वायर हम फटाक बताइए कि कितना होगा सर, किसको पता है 38 का स्क्वायर बताइए तो। 38 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। 40 ले लीजिएगा तो कितना होगा, 40 गुने 40 ले लीजिएगा, 1600 में घटाएंगे तो हो जाएगा 1440 हो जाएगा। इसका हो जाएगा, इसको हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 1444 इक्वल टू 484 इधर चल जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब 1440 में 484 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 484 माइनस करेंगे 960 इक्वल टू 2x हो जाएगा। यही मेरे पास पूछा 960 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए हम। देखिए एक बार और आप लोगों को बता देते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। हमको दिया है क्वेश्चन में कि L प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ 38 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीकन की लंबाई का फॉर्मूला, बीकन की लंबाई, ठीक है, बीकन की लंबाई पर होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है। तो बीकन की लंबाई मेरे पास कितना है, बीकन की लंबाई 22, और इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई एल गुने बी गुने एच इक्वल टू हमको निकालना है एल गुने बी गुने एच हमको निकालना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को इधर कर देंगे, कितना 22 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये वैल्यू निकल गया। अब देखिए एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 2LB BH HL, ठीक है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ प्लस में सम दिया 38 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू इसका दिया हुआ मेरे पास कितना दिया हुआ, यहाँ से निकला 22 का स्क्वायर 484 निकला, प्लस 2 गुने LB BH HL करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इधर 14 इतना हो जाएगा 484, इसमें माइनस करें 960 इक्वल टू हो जाएगा 2LB BH HL, यही मेरे पास फॉर्मूला हो जाए, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। हमको पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है 2 गुने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, यही तो मेरे पास फॉर्मूला 960 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में तो हमको बताइए, समझ गए होंगे तो यहाँ तक आप लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 10 सीधा देखते हैं क्या है इसमें। बोला है समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ, समचतुर्भुज किसको कहते हैं, समचतुर्भुज इसको नहीं कहते, ठीक है। इसको समचतुर्भुज नहीं कहता, समचतुर्भुज देखिए हम लेते हैं इसमें, समचतुर्भुज को कहते हैं ए बी सी डी का परिमाप दिया हुआ, मतलब चारों भुजा इक्वल होता है इसका, तो चारों भुजा का सम दिया 52, तो 13 हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13 सब इक्वल हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टी होता है जब विकर्ण को मिलाएंगे, इस विकर्ण को और ई विकर्ण को ड्रॉ करने के क्या बाद क्या होता है, तो यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है,
ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तब 13 है, आप बोला कि बड़े विकर्ण, एक कोई भी बड़े विकर्ण की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 दिया, 10 दिया मतलब इसका 500 का, तो ये भी 500 का, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण दिया हुआ मेरे पास, आधार दिया हुआ, तो लंबाई निकाल सकता है 5, 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट होता है। 90 है मतलब ये 5 है, ये 13 है, तो ये निकाल सकते हैं ना हम। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 इक्वल टू 144, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 हो जाएगा आंसर। तो ये 12 लेते हैं, 5, 12, 13, जब ये 12 है यहाँ से तो ये भी तो इक्वल होगा, ये 12 है तो मतलब ये भी 12 होगा, तो सब टोटल यहाँ से यहाँ सम कितना होगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग समझने में, उनको कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है सो। ठीक है, देख चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है सो, बोला है ए बी सी इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से के आधे, ए के हिस्से के आधे, ठीक है, बी के हिस्से के 1/3, बी के हिस्से के 1/3 और सी के हिस्से के 6वें भाग, सी के हिस्से के 6वें भाग बराबर है। तीनों से बराबर है, तब बोला कि हमको, तो बोला सी का भी, तो बोला बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा a/2 हो जाएगा, लिख सकते हैं a/2, b/3, c/6, तो कितना हो जाएगा a/2 हो गया, 2 हो गया, तो 6, 3, 9, 9 और 3, 2, 11, 11 हो गया, तीनों जोड़ेंगे तो 11x इक्वल टू मेरे पास 3080 दिया, 11 तिया 11 दूना, सॉरी 11 तिया 2, 11, 8, 3, 38 हो गया, x बराबर हो गया 3800। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना था, यहाँ 3 था, 38 दिया कितना होगा, 38 24 के 4 बाकी 3 6 7 8, 840 हो जाएगा आंसर, 840 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत आप लोग को, ठीक है, जो बोला है क्वेश्चन बस सीधा करते चल जाइए। अब बता दें सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीधा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है सर, बोला है x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। अब चलते ये उल्टा होता है, तो ये उल्टा है, तो x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती, y के, देखिए सॉरी, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इससे लिखा सकता है x इक्वल टू अल्फा को k ले लेते हैं, k बाय वाई, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, x y, यही हो जाएगा k इक्वल टू, तो x गुने y का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ, 3 इक्वल टू 5/2.4 इक्वल टू एक्स वाई लिखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई निकलते हैं, x यहाँ x का वैल्यू 3.5, y का वैल्यू 3.5, y का वैल्यू 3.5 हो जाएगा, ये 2.4 बोलन दिया, y का वैल्यू 2.4 दिया, x का वैल्यू 3.5 दिया, इक्वल टू यहाँ कितना दिया 3, x का वैल्यू 5.6 गुने y, तो हमको y का वैल्यू y इक्वल टू 3.5 इंटू 2.4 बाय 5.6, 0 0 खत्म हुआ, 8 तिया 24, 8 सते 56, 7 बचे 35, 5 तिया 15, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 1.5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में बोलिए। सीधा जो बोला है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, डायरेक्ट बोलता है अनुक्रमानुपाती होता था, डायरेक्ट लिखता है x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है, x का जस्ट उल्टा कर दिया 1/y, आई कांस्टेंट को हटा दिया, अल्फा वाला कांस्टेंट के कर दिया, इक्वल टू लिख दिया, x बराबर इतना हो गया, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, और एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, इधर का वैल्यू एक्स वाई दिया हुआ, उधर में सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया, तो वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। समझ गए यहाँ तक आप लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें, बोला है समीकरण जिसके मूल्य 1/2 और 1/3 है, 1/2 1/3, तो क्या होता है इसका, होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स
प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स एक्स यहाँ एक्स होगा खाली, ठीक है। और यहाँ सी होगा, सी इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग 1/2 प्लस 1/3 इन एक्स हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 5, ये हो जाएगा 6 यहाँ, तो हो जाएगा कितना 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस मूलों का योग x प्लस सी इक्वल टू 0। यही मूलों का योग निकाले थे हम लोग। यहाँ तो समझ गए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलते सीधा 14 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है? बोला है मतलब 7 है, 7 के पावर 1/4। बोला है 3 है, 3 के पावर 1/3। बोला है कि इसमें कौन कथन जो है सत्य है। इसमें बोला है ई बड़ा है, ई बड़ा है, ई छोटा है। अब देखना क्या करना, दोनों कैल्शियम ले लीजिए। 1/3 1/4 कैल्शियम लेंगे तो कितना 12 होगा। 12 आ गया तो 4 से डिवाइड करेंगे 3, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 4। अब देखिए ये 3 4 3 इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करके 3 3 29 27 81 हो जाएगा। 81 बड़ा 327 है। यहाँ तो यही समझ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरे पास सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 2 के पावर 1/3 बड़ा है 3 के पावर 1/6। 6 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 के पावर 2 बड़ा है 3 के पावर 2, 3 3 9 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास बी भी सही है, मतलब बहुत सही है। 1 और 2 मेरा बहुत आंसर जो सही है। 14 नंबर क्वेश्चन समझ गए। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको हम क्या बताए थे, हमको बताइए तो। आप लोगों को बताया गया है क्वेश्चन, 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग सम का बताए हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको क्वेश्चन से ही सारा फॉर्मूला को रिवीजन करवा दूंगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, फॉर्मूला क्या होता है इसका? होता है सीधा हो जाता है n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है। यानी उसका होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो समझेंगे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को, जो प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछता है, सम का सिर्फ पूछता है, सम का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा आपको बताइए तो। सम का n इंटू n प्लस 1 बाय सम का n प्राकृतिक संख्याओं सम का योग होता है n इंटू n प्लस 1, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। सम का होता है n इंटू n प्लस 1, विषम का होता है n स्क्वायर का योग होता है n स्क्वायर। विषम का सम प्राकृतिक संख्या को n इंटू n प्लस 1 होता है। यहाँ तक किसी को समझ गए तो इसका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। अगर वही पूछेंगे सम का पूछा है, अगर यही विषम संख्याओं अगर पूछता स्क्वायर का योग, एक होता है सम स्क्वायर का योग, n विषम प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग, n विषम प्राकृतिक संख्या घनों का योग, n सम प्राकृतिक संख्या घनों का योग, n सम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, टोटल हम इसका फॉर्मूला बता चुके हैं। हम जाइए मेरा प्रीवियस क्लास सारा कुछ देखिए, एक कोई क्वेश्चन ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आप लोग को छोड़ेंगे, पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे, एक फॉर्मूला नहीं छोड़ा, टोटल फॉर्मूला रिवीजन कराते रहेंगे। आज जो फॉर्मूला बताएं ऐसा नहीं कि कल एक फॉर्मूला छोड़ देंगे, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में डालेंगे, वहां भी फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। अब जाइएगा कहाँ, भूलिएगा कैसे? आप जब भूलिएगा तब उस टाइप का क्वेश्चन ले आएंगे आप प्रैक्टिस शीट में, भूलने नहीं देंगे आप लोग। आप समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए आज यही क्वेश्चन लगता है, इतना ही क्वेश्चन लगता है, फिर मिले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे।
आपको कमेंट करके बताइए तो क्लास कैसा लगा। और क्लास जो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलना है। आप लोग सभी को लाइक कर देना है और साथ ही अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास बिल्कुल फ्री में चल रहा है। चलिए क्लास करते हैं। टोटल आप लोग क्लास कीजिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा देंगे। इतना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, कोई बुक तुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए बस। उससे ज़्यादा क्वेश्चन एक बाहर नहीं आएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्लस उधर थ्योरी चल रहा है कोई चैप्टर वाइज, उसको भी कवर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।